टाइम मैनेजमेंट की बेस्टसेलर पुस्तक दिन के 24 घंटे कैसे जिए आर्नल्ड बेनेट। समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे आप एडवांस में बर्बाद नहीं करते। अगला वर्ष, अगला दिन, अगला घंटा आपके उपयोग के लिए तत्पर है, संपूर्णता में बिना किसी रुकावट के। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप जीवन में एक क्षण भी व्यर्थ न करें। आप चाहे तो हर क्षण, हर घंटे एक नए अध्याय का सूत्रपात कर सकते हैं। आर्नल्ड बेनेट। अनुक्रम। दिन के 24 घंटे कैसे जिए। एक रोज होने वाला चमत्कार। दो अपने काम से बढ़कर करने की इच्छा। तीन शुरुआत करने से पहले की सावधानियां। चार समस्याओं का कारण। पाँच टेनिस और वो अमर आत्मा। छह इंसान के स्वभाव को याद रखें। सात मन को वश में करना। आठ चिंतनशील मनोदशा। नौ कला में अभिरुचि। 10 जीवन में कुछ भी नीरस नहीं। 11 गंभीर अध्ययन। 12 खतरों से सावधान। 13 आर्नल्ड बेनेट की सलाह और चेतावनी। दिन के 24 घंटे कैसे जिएं। यह प्रस्तावना है और प्रस्तावना की तरह ही इसे पुस्तक के आरंभ में स्थान दिया गया है, लेकिन इसे पुस्तक के आखिर में पढ़ा जाना चाहिए। इस संक्षिप्त रचना के संबंध में मुझे ढेर सारे संदेश मिले हैं और इसकी अनेकानेक समीक्षाएं भी की गई हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी लंबी चौड़ी हैं जितनी कि यह पुस्तक है। वे सभी प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन शायद ही उनमें से किसी कमेंट में बुराई की गई है। कुछ लोगों ने हल्के फुल्के अंदाज को लेकर आपत्ति की है, लेकिन मेरी राय में मेरे अंदाज में बिल्कुल भी बेपरवाही नहीं थी, इसलिए मैं इस आपत्ति को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। अगर कोई इससे अधिक मेरी निंदा नहीं करता तो मैं यह मान लेता कि इस पुस्तक में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन इससे भी कड़ी निंदा की गई है और ऐसा प्रेस में नहीं छपा, बल्कि कुछ किस्म के संवाददाताओं ने ऐसा किया है, जिन्हें वैसे तो मैं महत्व नहीं देता, फिर भी उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। पेज 43 में मैंने इसका जिक्र किया है, क्योंकि मुझे इसकी आशंका थी कि इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगेंगे। वह वाक्य जिसके खिलाफ विरोध जताया जा रहा है वह इस प्रकार है, अधिकांश मामलों में उसे यहाँ किसी पुरुष की ही बात हो रही है। अपने कारोबार में आनंद नहीं आता और सच कहें तो उसे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बड़े बेमन से वह अपने कारोबार से जुड़े काम करता है। उन्हें पूरा करने में जितनी देरी कर सकता है करता है और जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करता है तथा उस काम को खत्म करने में उसे आनंद आता है। वह जब भी कारोबार से जुड़े काम करता है तब उसके शरीर का इंजन शायद ही कभी अपने पूरे हॉर्स पावर से दौड़ता है। मुझे स्पष्ट सच्चाई के स्वर में आश्वस्त किया जाता है कि ऐसे अनेक कारोबारी हैं जिनमें केवल वही नहीं जो बहुत अच्छी स्थिति में हैं या जिनका भविष्य उज्ज्वल है, बल्कि जो सामान्य स्तर के हैं और जिनकी स्थिति उससे बेहतर होने की संभावना नहीं है। फिर भी उन्हें अपने कारोबार से जुड़े काम करने में आनंद आता है। वे उनसे बचने की कोशिश नहीं करते जो अपने दफ्तर जहां तक हो सके देरी से पहुंचने और जितनी जल्दी हो घर जाने जैसे काम नहीं करते। यानी कहा जाए तो वे दिन भर पूरी क्षमता से काम करते हैं और शाम होते होते सच में थककर चूर हो जाते हैं। मैं इस पर यकीन करने के लिए तैयार हूं। मैं यकीन करता भी हूं। मैं ये सब जानता हूं। मैं पहले से जानता था। लंदन और दूसरी जगहों पर भी मैंने कई साल कारोबार में छोटी मोटी हैसियत वाले आदमी के तौर पर बिताए हैं और मैंने अपने कुछ साथ वालों को देखा था जिनमें अपने काम के प्रति गंभीर लगाव था तथा जब वे उन कामों को किया करते थे तब जहां तक संभव होता था वे उन पलों का पूरा आनंद लिया करते थे। लेकिन एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इस तरह की किस्मत वाले और खुश रहने वाले लोग उम्मीद से ज़्यादा मिलने की खुशी बहुत बड़ी संख्या में या उसके आसपास भी नहीं होते। मैं अब भी इस बात को मानता हूं कि काम धंधे को लेकर अधिकांश गंभीर और कर्मठ लोग, महत्वाकांक्षी और आदर्शवादी, सही मायने में शाम को थककर चूर होने के बाद घर नहीं जाते। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वे जितनी ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं
उतनी अपनी आजीविका के लिए नहीं करते तथा उनका पेशा उनके लिए दिलचस्प कम और उबाऊ ज़्यादा होता है। इसके बावजूद मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसे गिने चुने लोगों पर गौर करने की ज़रूरत है और मैं पहले इन्हें जिस तरह नज़रअंदाज किया करता था वैसा मुझे नहीं करना चाहिए था। कड़ी मेहनत करने वाले गिने चुने लोगों के साथ जो दिक्कत थी उसे मेरे एक संवाददाता ने बोलचाल के अंदाज में एक वाक्य में बता दिया। उसने लिखा, मैं भी हर किसी की तरह यही चाहता हूं कि मेरा कार्यक्रम सबसे अच्छा हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब शाम को 6:30 बजे मैं अपने घर पहुंचता हूं, तब मैं उतना तरोताज़ा नहीं रहता जितना आप सोचते होंगे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपने रोजाना के काम में उमंग और उत्साह के साथ जुट जाने वाले सीमित लोगों की निंदा उन लोगों से फिर भी कम की जानी चाहिए जो अपने काम काज को आधे अधूरे मन से और निराशाजनक ढंग से करते हैं। उत्साह से जीने वाले लोगों को कैसे जिएं के सलाह की उतनी जरूरत नहीं। वैसे भी अपने आधिकारिक कामकाज वाले दिन वे 8 घंटे तक सच में जीवंत बने रहते हैं। उनके इंजन के हॉर्स पावर वाला मीटर फुल पर रहता है। हो सकता है कि उनके दिन के बाकी के 8 घंटे बुरी तरह अस्त व्यस्त रहते होंगे या बर्बाद हो जाते होंगे, लेकिन दिन के 8 घंटे बर्बाद करना 16 घंटे बर्बाद करने से फिर भी बेहतर ही है। बिल्कुल भी न जीने से अच्छा है कि कुछ तो जी लें। असली तबाही तो उस आदमी के साथ होती है जो न तो ऑफिस में न ही उसके बाद कोई ढंग का काम कर पाता है, और यह पुस्तक खास तौर पर ऐसे ही लोगों के लिए है। लेकिन अब जो दूसरा और बेहतर आदमी है वह कहता है, भले ही मेरा कार्यक्रम उससे बेहतर है, फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरा कार्यक्रम और भी बेहतर हो। मैं इसमें खुश हूं, पर मैं और जी भरकर जीना चाहता हूं। लेकिन अपने आधिकारिक काम को छोड़ मैं दूसरे दिन का काम उस दिन नहीं कर सकता हूं। अब बात यह है कि एक लेखक के रूप में मुझे उन लोगों के विषय में अधिक सोचना चाहिए था जिन्हें अपने जीवन में ज़्यादा दिलचस्पी है। जिसने जिंदगी को जिया है अक्सर वही जिंदगी से और ज़्यादा की इच्छा रखता है, तथा जो इंसान कभी जागना ही नहीं चाहता उसे जगाना सबसे मुश्किल काम होता है। खैर, आप में से जो सीमित संख्या वाले लोग हैं उनके विषय में यह मान लेते हैं कि रोजाना पैसे कमाने की आपकी जो ज़रूरत है उसके चलते आप आगे के पन्नों में जो सुझाव दिए जाएंगे उन सभी का पालन नहीं कर पाएंगे। कुछ सुझावों को लागू करना बाकी रह जाएगा। मैं मानता हूं कि रात को घर लौटने में जो समय लगता है उसका इस्तेमाल शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन सुबह जब आप ऑफिस जाने का रास्ता तय करते हैं उस समय को लेकर सुझाव आपके लिए भी उतना ही व्यवहारिक होगा जितना कि दूसरों के लिए। और हफ्ते में शनिवार से सोमवार के बीच जो 40 घंटे का खाली समय मिलता है उसमें हो सकता है कि पूरे हफ्ते की थकान के चलते आप अपनी ताकत को पूरे हॉर्स पावर से इस्तेमाल न कर सकें। फिर हर हफ्ते में 3 या उससे ज़्यादा शामों का जरूरी हिस्सा बाकी बचता है। आप मुझे साफ साफ कह देते हैं कि आप इतना थक चुके होते हैं कि अपने काम के बाद रात को कुछ करने की हालत में नहीं होते। इसके जवाब में मैं साफ साफ कहता हूं कि अगर आपके रोजाना के दिन का काम आपको इतना थका देता है तो आपके जीवन का संतुलन बिगड़ गया है, जिसे ठीक करना बेहद जरूरी है। एक आदमी की ताकत इतनी ही नहीं होती कि रोजाना के सामान्य काम का उस पर एकाधिकार हो जाए। तो फिर क्या करना होगा? सबसे आसान काम आप ये कर सकते हैं कि रोजाना के काम को लेकर आपके भीतर जो उत्साह है उसे होशियारी से थोड़ा कम कर लें। आप अपनी ताकत को उस कार्यक्रम पर ही खर्च कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपनी ताकत को उस काम के बाद के लिए बचा कर रखें। संक्षेप में कहें तो सुबह जल्दी उठ जाएं। आप कहेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि रात को जल्दी सोना आपके लिए संभव नहीं। ऐसा किया तो पूरे घर का काम गड़बड़ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि रात को जल्दी सोना इतना असंभव सा काम है। मुझे लगता है कि अगर आप ठान लें कि आपको सुबह जल्दी उठना है और इसके चलते आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो उस वजह से भी आप जल्दी सोने लग जाएंगे। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि सुबह जल्दी उठने से नींद पूरी नहीं होती। मुझे लगता है कि नींद काफ़ी हद तक आदत की बात है और धूलमुल रवैये की भी। यह विश्वास हर साल और गहरा हो रहा है। मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि ज़्यादातर लोग जितना सो सकते हैं सोते हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ भी नहीं होता।
आप ही बताइए कि कार्टर पैटरसन की वैन से रोजाना आपके पास की सड़क से गुजरने वाला बलवान स्वस्थ आदमी हर दिन कितना सोता होगा? इस बारे में मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली थी। ये वे डॉक्टर थे जो लंदन के एक बड़े रिहायशी इलाके में 24 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। उस इलाके में बिल्कुल हमारे आपके जैसे लोग ही रहते थे। वे रूखे स्वभाव के हैं और उनका जवाब भी रूखा था। ज्यादातर लोग सो सोकर खुद को मूर्ख बना लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अगर 10 में से 9 लोग सोने में कम समय बिताते तो न केवल उनकी सेहत अच्छी होती, बल्कि वे जीवन का आनंद भी ज्यादा उठा पाते। उनके इस निष्कर्ष की अन्य डॉक्टरों ने पुष्टि की है, भले ही यह बात जवान होते लोगों पर लागू नहीं होती। 1 घंटे, 1.5 घंटे, यहाँ तक कि 2 घंटे पहले उठ जाएं और अगर जागना संभव न हो तो रात को जल्दी सो जाएं। जहाँ तक बेहद मुश्किल कामों की बात है, तो जो काम आप शाम के 2 घंटे में करेंगे, वही सुबह 1 घंटे में हो जाएगा। फिर भी आप कहते हैं, लेकिन कुछ खाए बिना और नौकरों की मदद के बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेशक मेरे प्रिय महानुभाव, जब इस युग में तेल वाली एक शानदार दिया बाती सॉसपैन के साथ 1 शिलिंग से भी कम में खरीदी जा सकती है, तब आप अपने तन मन धन की समृद्धि को किसी साथी मनुष्य के अनिश्चित सहयोग के भरोसे नहीं छोड़ना चाहेंगे। वो चाहे जो भी हो, उसे रात को ही निर्देश दे दीजिए। उससे कह दीजिए कि रात को किसी सही जगह पर एक ट्रे रख दे और उस ट्रे में 2 बिस्कुट, 1 कप, तश्तरी, माचिस की डिब्बी एवं तेल वाली बाती रख दे। तेल की बाती पर सॉसपैन तथा सॉसपैन पर ढक्कन रखे, लेकिन उल्टी तरफ से। उल्टे ढक्कन पर छोटा सा टी पॉट रखे, जिसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती हो। फिर आपको बस माचिस की एक तीली जलानी होगी। 3 मिनट के भीतर पानी उबल जाएगा, जिसे आप टी पॉट, जो पहले से ही गर्म है, में डाल दें। पत्ती का अर्क छूटने में 3 मिनट और लगेगा। इसे पीकर आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें बेवकूफ़ी भरी लग सकती हैं, लेकिन जो समझदार हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा। किसी के पूरे जीवन का सही, बुद्धिमानी से बनाया गया संतुलन काम के समय आसानी से मिली एक कप चाय पर निर्भर कर सकता है।